शंकर भगवान मैया भवानी से कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका जन्म एक दुई कहाँ बखानी सावधान सुन सुमति भवानी। बाबा कहते हैं देवी अनेक कारण है, परंतु आप निवेदन करें भैया मानस में श्री राघव जी के प्राकट उत्सव का प्रमुख 5 कारण बताए गए हैं। 5 कारण। पहला कारण द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार वैकुंठ पहुंचे, भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए। भगवान के द्वारपाल है जय और विजय, जो द्वार पर भगवान के पहरेदारी कर रहे। सनत कुमार भीतर जाने लगे भगवान का दर्शन करने के लिए। जय और विजय ने मार्ग रोक दिया। कहाँ जा रहे हैं? भीतर प्रवेश निषेध है। सनत कुमार ने मुस्कुरा कर कहा जाने दीजिए, भगवान का दर्शन करना। दूसरी बार फिर रोका, कदाप नहीं, भीतर नहीं जाने देंगे। फिर सनत कुमारों ने विनती करी जाने दीजिए, हम भगवान के दास हैं, हमें दर्शन से वंचित न करिए। आप निवेदन करें। तीसरी बार जब जय और विजय ने भगवान के दर्शन के लिए सनत कुमारों को रोका, तब सनत कुमारों को आया आवेश और क्रोध में आकर के सनत कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया। तुमने 3 बार मुझे भगवान के पास जाने से रोका है, श्राप देता हूँ 3 जन्म के लिए दैत्य हो जाओ। जैसे ही 3 जन्म के लिए असुर होने का श्राप दिया, भीतर से भगवान दौड़ते हुए क्षमा क्षमा क्षमा। सनत कुमारों ने कहा 2 मिनट पहले नहीं आ सकते थे आप? श्राप देने से पहले भी आ सकते थे प्रभु आप, श्राप देने के बाद आए तो कान खोल कर सुनिए। जितनी बार ये दैत्य बन करके धरती पर जाएंगे, उतनी बार आपको इनका उद्धार करने के लिए धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। ये भगवान के अवतार का पहला कारण। सतयुग में जय और विजय हरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु के रूप में पधारे। हिरण्याक्ष का उद्धार वारा भगवान ने किया, हिरण्याकश्यपु का उद्धार नरसिंह भगवान ने किया। त्रेता में वही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में पधारे, जिनका उद्धार भगवान श्री राम करेंगे। द्वापर में वही जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पधारेंगे, जिनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया। सनत कुमार के श्राप के कारण जय और विजय 3 बार आए, लेकिन भगवान को 4 बार आना पड़ा। आहा, ये भगवान के जन्म का पहला कारण। दूसरा कारण असुरों का राजा जलंधर, जिसकी पत्नी थी वृंदा। वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर को कोई मार नहीं पा रहा था। समस्त देवता भगवान के पास गए, प्रभु जलंधर को मारे कैसे? भगवान ने कहा जाओ, जब तक जलंधर के ऊपर सतीत्व का कवच है, उसकी पत्नी के सतीत्व का शस्त्र है उसके पास, उसे कोई मार नहीं सकता। एक ही उपाय है कि वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया जाए। कैसे? भगवान ने कहा मुझ पर छोड़ दो, तुम युद्ध के लिए ललकारो। देवताओं ने जलंधर को युद्ध के लिए ललकारा। जलंधर युद्ध करने के लिए जाने लगा। वृंदा महारानी ने विजय का तिलक लगाया। स्वामी, जब तक आप युद्ध करके विजय प्राप्त करके लौट नहीं आते, हम आपकी विजय की कामना करते रहेंगे। जलंधर गया, देवता युद्ध कर रहे। इसी बीच में भगवान श्री हरि नारायण जलंधर का रूप बना करके वृंदा के सम्मुख आ गए। वृंदा को लगा मेरे पति आ गए। वृंदा पूजा से उठकर खड़ी होकर चरणों को छूकर प्रणाम किया। जैसे भगवान को स्पर्श किया, सतीत्व छिन्न भिन्न भया। इधर देवताओं ने जलंधर के शीश को काट करके धड़ से अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ शीश वृंदा के सम्मुख आ गया। कटे हुए शीश को वृंदा ने देखा, अगर ये मेरे पति का कटा हुआ शीश है तो तुम कौन हो? अपने वास्तविक रूप में आओ। शर्म नहीं आती? एक सती के सतीत्व को भंग करने के लिए आगे, कौन हो तुम?
भगवान शंकर चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके विराजमान हो गए। वृंदा ने कहा जगत पिता होने के बाद भी आपने इतना बड़ा छल किया, श्राप देती हूँ। जिस प्रकार आज आपने छल से मेरे पति को मुझसे दूर किया है ना, एक दिन मेरे पति आएंगे और छल से तुम्हारी पत्नी को तुमसे दूर कर देंगे। वही जलंधर रावण बनता है जो मां का हरण करके लेकर जाता है। इतने से भी वृंदा का क्रोध शांत नहीं हुआ, भगवान को पत्थर होने का श्राप दे दिया। पत्थर हो गए भगवान। वहीं पर भगवान का एक रूप विद्यमान हुआ जिनकी पूजा हम सब श्री शालिग्राम भगवान के रूप में करते हैं। बोलिए शालिग्राम भगवान की। भगवान शालिग्राम बन गए, पत्थर बन गए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने आकर वृंदा से प्रार्थना करी, मां इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान को अब उनके वास्तविक रूप में मैया वृंदा प्रदान करी। जलंधर के शीश को लेकर योगाग्नि को प्रकट करके वृंदा ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। उनकी चिता की राख से तुलसी का बिरवा उत्पन्न हुआ। उसी दिन से भगवान शालिग्राम कहते आज के बाद मेरा विवाह जब भी होगा तो केवल और केवल तुलसी महारानी से होगा। और शालिग्राम की पूजा जब तक अधूरी है जब तक तुलसी दल न चढ़ जाए। भगवान श्री हरि को 56 भोग लगाइए, लेकिन अगर उसमें तुलसी दल न डाले तो भगवान भोग ग्रहण करने वाले नहीं है। इसलिए वैष्णव के यहाँ, भजनानंदी के यहाँ कंठ में तुलसी धारण करने का विधान है। बाबूजी, कंठ में तुलसी धारण करने का नियम है। क्यों? जब बिना तुलसी दल के भगवान 56 भोग ग्रहण नहीं करते तो बिना तुलसी धारण के हमको आपको कैसे स्वीकार कर लेंगे। इसलिए सबके कंठ में तुलसी होनी चाहिए। मृत्यु के समय अगर तुलसी कंठ में है तो सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने अपने गले में तुलसी की माला धारण करिए। कितने लोग पहने हैं हाथ उठा के बताओ। अरे वाह 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 वाह, ताली बजाओ अपने लिए। अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत प्रणाम करते हैं हम जो जो तुलसी पहने हैं। लेकिन सरपंच जी पहने काहे हो हैं? इस बार इनको भी पहना के जाएंगे, चिंता ना करो, इनको भी पहना के जाएंगे। हाँ, नायक अच्छा होगा तो प्रजा भी अच्छी होगी, और नायक भी गड़बड़ निकल जाए तो सब गड़बड़। लेकिन तुलसी धारण करने का एक ही नियम है, आप सब जानते हैं। मैंने पिछले वर्ष में निवेदन किया था, तुलसी की माला पहनने के बाद मांस और मदिरा का भक्षण नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम नवरात्रि में नहीं खाते, मंगलवार को नहीं खाते, श्रावण मास में नहीं खाते, बाकी समय खा लेते। क्यों खा लेते हैं? गुरुवार को नहीं खाते। और कई लोग कहते ना 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 हम मांस का भक्षण नहीं करते, बस कभी कभी सफेद वाला गोल गोल वाला खा लेते हैं। बस ऊ का है, फल है? कई लोग कहते ना ना देवी जी हम खाते नहीं, बस कभी कभी खा लेते। खाते तो हो क्या कभी कभी, क्या प्रतिदिन? हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुलसी के अधिकारी बनिए। अगर तुलसी के अधिकारी नहीं बनेंगे तो हम आप रघुनाथ जी की कृपा के अधिकारी बनने वाले नहीं हैं। इसलिए भैया प्रार्थना सब तुलसी धारण करो, लेकिन शुद्ध आहार वाले ही धारण करेंगे, गलत आहार वाले नहीं। ये भगवान के अवतार का दूसरा कारण। तीसरा कारण, बाबा कहते नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगी तब अवतारा। बाबा एक चौपाई में कहते भैया एक बार नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। उस श्राप को यथार्थ करने के लिए प्रभु अवतार लिए। आगे सुनो, मैया ने कहा कहाँ आगे सुनो, सरकार पहले बताइए नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया? गिरिजा चकित भई सुन बानी।
नारद विष्णु पक्के वाले भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो भगवान विष्णु के पक्के वाले भक्त हैं, पर श्राप क्यों दिया? मां कहती है काय अपराध रमापति कीना। भगवान ने कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से हमारे गुरु जी नारद जी को श्राप देना पड़ा? मैया भवानी के वचन को सुनकर शंकर जी मुस्कुराकर बोल पड़े, बोले भी हसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तसते क्षण हो। देवी इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जब जिसको राघव जी जो बना दे, किसी को नायक बना देते, किसी को खलनायक। आप बताओ, पिक्चर में आप देखते होंगे अमरीश पुरी खलनायक ही रहता है, तो क्या वो खलनायक था? उसको रोल दिया गया था भाई, अभिनय करिए आप। और इतना बढ़िया खलनायकी का रोल किया कि फिल्मी दुनिया में अमर हो गए। उसी प्रकार से रघुनाथ जी जिसको जो चाहे बना दें, क्या वक्ता क्या श्रोता। मैया ने कहा पूरी कथा सुनाइए। बाबा कहते हैं एक बार हिमालय की तलहटी पर देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे। जगतारिणी पतित पावनी सुरसरी गंगा महारानी का दर्शन किया। गंगा जी के पावन निर्मल जल का दर्शन किया। नारद जी का मन नारायण के चरणों में निकल गया। जिन चरण से निकली सुरसरी, जिनके चरणों से गंगा जी निकली हैं, नारद जी का मन वहां लग गया और भगवान के चरणों में मन लग गया। नारद जी समाधि में लगे गए। यद्यपि नारद जी एक जगह पर कहीं बैठते नहीं, आप सब देखे, टीवी सीरियल में भी आप देखते होंगे, नारद जी बीड़ा बजाते गाते चलते फिरते रहते, ठहरते नहीं। लेकिन आज समाधि लग गई। क्यों नहीं बैठते? दक्ष का श्राप है, इसलिए नहीं बैठते। लेकिन आज श्राप की गति रुक गई। सहज विमल मन लाग समाधि, समाधि में बैठ गए। देवराज इंद्र डर गए, नारद जी समाधि में, कहीं मेरी कुर्सी के लिए तो नहीं प्रयत्न कर रहे हैं। देवताओं में सबसे ज्यादा डर किसी को है तो देवराज इंद्र को। किसका? कुर्सी छीनने का। कुर्सी की बड़ी मारामारी है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए भैया, शादी विवाह में जाइए, सोफा कम पड़ गया और ये फाइबर की कुर्सी रखी है, सब बैठे हैं, तो जो बैठा रहेगा ना उसके बगल में लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों? इसी वेटिंग में रहते हैं, प्रतीक्षा में रहते हैं, खड़े खड़े इधर उधर करते रहेंगे। उठे तो बैठे हैं, लेकिन बैठने वाला और चतुर, अगर उसको यहाँ से उठकर वहां जाना है तो कुर्सी नहीं छोड़ेगा, उठेगा पीछे से कुर्सी उठा करके साथ में लेकर जाएगा। क्यों? ये खड़ा है, कहीं बैठ गया तो छोड़ने वाले नहीं है। इंद्र की भी वही दशा है। कामदेव को कहा जाइए नारद जी की तपस्या बंद करिए। आया कामदेव, रंबादिक आदि अप्सराओं को लेकर के आया, परंतु बाबा कहते हैं काम कला कछु मुन ही न व्यापी, निज भय डरहु मनोभव आपी। कामदेव ने नाना प्रकार से प्रयत्न किया, नारद जी को तिल मात्र भी नहीं हिला पाया। गायन किया, वादन किया, नृत्य किया, सब यत्न जतन कर दिया, परंतु नारद जी तिल मात्र भी नहीं हिले। जब कामदेव सारा प्रयत्न करके थक गया, आप शरणागति लेकर के नारद जी के चरणों में दंडवत ले गया। नारद जी की जय जयकार करके प्रणाम करने लगा, और जैसे कामदेव ने नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी के नेत्र खुल गए। ये कथा संकेत करती है भैया जी, जिन वीतरागी संत देवर्षि नारद को काम के प्रभाव नहीं जगा पाया, उन नारद जी को कामदेव के प्रणाम ने जगा दिया। ये कथा
कोई आपको ऐसे प्रणाम करे तो आप उसको क्यों अभिमान नहीं आएगा, सहज होने का प्रयास करें। जीवन में अपनी प्रशंसा से बचना चाहिए। ज्यादा तारीफ सुनेंगे तो अहंकार का जो बीज है वो अंकुरित हो जाएगा। कामदेव ने क्षमा मांगी, प्रभु में क्षमा कर दीजिए। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, हम केवल तुम्हें नहीं क्रोध को भी जीते हैं। और सुनो, हम शंकर जी थोड़ी हैं जो तुम्हें भस्म कर देंगे। और जाकर इंद्र से कह देना उनकी कुर्सी से हमें कोई लोभ नहीं है। काम क्रोध लोभ तीनों को ये ब्रह्मा पुत्र नारद जीत कर बैठा है। अभिमान हो गया नारद जी को। अरे हम काम को जीत लिए, क्रोध को जीत लिए, लोभ को जीत लिए। कामदेव इंद्र की सभा में गया, सारा वृत्तांत बताया। सबने नारद जी को प्रणाम किया और भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। अब नारद जी सोचने लगे मैंने इतना बड़ा काम किया, लेकिन इस विजय का सर्टिफिकेट दिखाऊं कैसे? कोई ट्रॉफी लेकर के आता है तो पूरे गांव में बताता हम ये ट्रॉफी पाए हैं, और घर के हॉल के उस अलमारी पर रखेगा जहां आने जाने वालों की सबकी नजर पड़े, वही रखता है। कहो किसी डॉक्टर को उनकी शिक्षा का सर्टिफिकेट मिलता तो अपनी टेबल पर लगाए रहते हैं, तो हमको ये मिला है ना। नारद जी भी लेकर पहुंचे, कहा शंकर भगवान के पास, बाबा के पास पहुंचे। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहि मति मति। अहंकार को लेकर के काम को जीता हूं, इस अभिमान को लेकर नारद जी शंकर भगवान के पास पहुंचे। बाबा तो बड़े रसीले, बड़े रंगीले। बाबा ने कहा आइए नारद जी आइए, सुस्वागतम, सुनाइए। नारद जी जैसा वक्ता नहीं, शंकर जी जैसा श्रोता नहीं। नारद जी कहने लगे, शंकर जी सुनने लगे। लेकिन आज नारद जी की शैली बदली हुई है। शंकर जी को सुनने की बारी आई ना, तो शंकर जी सर झुकाकर बस ऐसे बैठे हैं, नहा करे नहू करे, नचा करे नचू करे, चुपचाप बैठे शंकर जी। नारद जी 1 घंटा बेता, 2 घंटा बेता, 3 घंटा बेता। जब शंकर जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब नारद जी ने शंकर जी से कहा कहिए प्रभु कथा कैसी लगी? इसलिए वक्ता सुनाए तो श्रोता को थोड़ा चटकना मटकना चाहिए, कुछ हाँ हूं कूं कहां चूं चा, तभी तो लगेगा कथा समझ में आ रही है। ऐसे करें खुदा परेशान, इसको क्या हो गया? थोड़ा सा भाव भंगिमा बदलनी चाहिए अनिल बाबू, भाव भंगिमा बदलनी चाहिए। दर्शन करें। शंकर जी से पूछा कहिए कथा कैसी लगी? बाबा ने मुस्कुरा करके कहा कहें? हाँ हाँ कहिए, बोल पड़े। बार बार बिना मुनि तो ही। शंकर जी कहते एक बार नहीं नारद जी, मैं आपको बार बार विनती करता हूँ। नारद जी को लगा कहेंगे और सुनाओ और सुनाओ। शंकर जी बोल पड़े जिमिया कथा अब सुनाओ। आपसे बार बार विनती करता हूँ, कृपा करके अब बस करिए, और नहीं सुनूंगा। नारद जी का मुंह उतर ही गया, स्वाभाविक है उतरना। हम कथा कह रहे हैं, आप खड़े होकर कहे चुप रहिए देवी जी। कैसे लागी हो? जैसे कोनो 2-4 थप्पड़ मार देवे। नारद जी की भी वही दशा है। शंकर जी ने कहा हमें भी ना सुनाइए, और एक विनती आपसे और कर दे। हमें तो जो सुनाया सो सुनाया, प्रार्थना है आपसे आज के बाद ये कथा किसी और को मत सुनाना।
नारद जी ने कहा हमको किसी और से क्या लेना देना, जब जब सुनाऊंगा अपने प्रभु नारायण को सुनाऊंगा। शंकर जी ने कहा स्पेशली मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, उनको बिल्कुल मत सुनाना। तिमी जाने हारा ही सुनाया हो काबा हो, भूल कर भी नहीं सुनाया हो काबा। नारद जी ने कहा अगर टॉपिक आ गया तो, प्रसंग आ गया तो बाबा कहते फिर क्या करना, चले वो प्रसंग दोहराया हो तब। अगर विषय आ जाए नारद जी तो विषय बदल दीजिएगा, लेकिन ये कथा नारायण को मत सुनाइएगा। शंकर जी ने तो ठीक ही कहा, लेकिन बाबा यहाँ पर स्पष्ट लिखते हैं। नारद जी को लगा ओहो शिव जी हमें इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि हम इनसे एक स्टेप ज्यादा है, एक काम को नहीं जीत पाए, मैं जीत लिया और मेरी प्रतिष्ठा बाबा को चुभ रही है। लिखा है यहाँ पर शंभुदीन उपदेश सहित, परंतु भैया नहीं नारद ही सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनऊं क्या हरि इच्छा बलवान। शंकर जी का उपदेश नारद जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बाबा की इच्छा से नहीं नारायण की इच्छा से होगा। शंकर जी ने मना किया था, नारद जी नहीं माने। क्षीर सिंध गवने मुनिनाथा, चले एक बार कर तलबर बीना गावत हरि गुण। नारद जी नारायण नारायण गाते हुए क्षीर सागर पहुंचे। दूर से भगवान ने नारद जी को आते देखा। आइए आइए, मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम। भगवान अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। लिखा है हारसी मिले उठी रमा निकेता। नारद जी को आते देखकर भगवान अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। आइए 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 नारद जी। नारद जी को लगा वारे हम कितना बड़ा काम किए कि भगवान आपने कुर्सी छोड़ दी। आहा, मैं सम्मान का अधिकारी हूँ। फिर भी नारद जी आए तो प्रणाम किए, नीचे बैठने लगे। भगवान ने कहा वहां कहा, आप नीचे बैठने के अधिकारी नहीं है नारद जी, आइए बैठे आसन ऋषि समेता। नारायण भगवान ने नारद जी को अपने बगल बिठा लिया। जब नारद जी भगवान के बगल में बैठे तो नारद जी को लगा इनमें और हम में अब कोई अंतर नहीं है। शास्त्र कहता है बराबरी पर बैठने का अधिकार उसी को है जो आपके भांत सामर्थ्यवान हो। गुरु और शिष्य बराबरी पर नहीं बैठ सकते, भक्त और भगवान बराबरी पर नहीं बैठ सकते। दर्शन भगवान बैठ गए, नारद जी बैठ गए भगवान के बगल में। अब नारद जी ना बिल्कुल मचल रहे हैं। क्यों? इतना बड़ा काम किया हूं, कैसे बताऊं भगवान से। बिल्कुल मचल रहे। तब तक भगवान बोल पड़े। बोले बिहसी चरा चराया। भगवान ने हंस करके कहा बहुते दिन न की न मुनिदाया। हंसकर भगवान बोले कहाँ थे नारद जी, बड़े दिन बाद कृपा किए। आंखें आपको देखने के लिए तरस गई थी। भगवान ने हंस करके नारद जी की ओर निहार कर कहा आपके स्मरण मात्र से काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मत्सर ये सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। नारद जी आपकी जय हो। कहाँ थे आप? जैसे भगवान ने पूछा कहाँ थे, हे नारद जी महाराज
कालर टाइट कर कर बोल पड़े। वो क्या था ना प्रभु, मैं काम को परास्त कर रहा था। बाबा कहते हैं काम चरित ना रद सब यद्यपि प्रथम बरजी शिवरा। यद्यपि शंकर भगवान ने मना किया था, लेकिन इसके बाद भी नारद जी सब कही डाले। भगवान ने कहा अच्छा वाह क्या बात है, तुमने ऐसा कर दिया। खूब ठाकुर जी ने प्रशंसा की, खूब भगवान प्रशंसा किए। अंत में नारद जी ने कहा नारद कहे वो कैसे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहे नारद जी अभिमान में आकर बोले प्रभु आपकी कृपा। कह करके नारद जी प्रस्थान किए। नारद जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा ई का था, आपने नारद जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। भगवान कहते मेरा भक्त बीमार है, उससे अभिमान हो गया है, तो आप उनका इलाज कर रहे थे। बोले हाँ, इतना बढ़िया इलाज किया हूँ, थोड़ी देर बाद और बढ़िया इलाज करूंगा। ऐसा इलाज करूंगा ना कि जीवन में फिर कभी इनके मन में अभिमान आने वाला नहीं है। नारद जी गए, भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया। श्रीपुर नगर शील राजा जिनकी कन्या विश्व मोहिनी। नारद जी ने सोचा अभी गया तो ये नगर नहीं था, फिर सोचे हो सकता है मेरी नजर ना पड़ी हो इस नगर पर। नारद जी भीतर प्रवेश किए। शील राजा ने खूब आदर से नारद जी को भीतर ले गए, प्रणाम किया, कहा गुरुजी मेरी कन्या है विश्व मोहिनी, आप उसके हाथ की रेखा को देखकर बताइए उसके भाग्य में वर कैसा है। आज उसका स्वयंवर है। नारद जी बोले बुलाओ। सखियों के साथ विश्व मोहिनी जी आई और आपको निवेदन करें, नारद जी ने जैसे विश्व मोहिनी के स्वरूप को देखा, नारद जी मोहित हो गए। इतनी सुंदर, आंखें टकटकी लगाकर देखने लगी, चेहरा देखने लगे नारद जी। शील राजा ने कहा गुरुजी हमने आपसे कहा हाथ देखिए, आप मुंह देख रहे हैं। नारद जी ने ना ना ना, हम तो मस्तक की रेखाओं को पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है गुरुजी। नारद जी को उल्टा दिख रहा है। उसमें लिखा है जो यही बरहि अमर सोई होई, समर भूमि तही जीत न कोई। इनका वर्ण वही करेगा जो अमर होगा। जो यही वर्ण, इनका वर्ण वही करेगा जो अमर होगा, और त्रिलोक में उसे कोई पराजित नहीं कर पाया होगा। त्रिलोक विजेता होगा, जो त्रिलोक का विजयी होगा, और जो अमर होगा वही इनका वर्ण करेगा। लेकिन नारद जी को ठीक विपरीत दिखाई दे रहा है। जो इनका वर्ण कर लेगा वो अमर हो जाएगा, त्रिलोक में उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। नारद जी को लगा अगर ये हमको मिल जावे, हमारी इनकी कुंडली मैच हो जावे तो कल्याण हो जावे। राजा ने कहा क्या लिखा है मन गढ़ंत। ऐसे वैसे नारद जी बता करके आगे बढ़े। महाराज नारद जी नगर से निकले तो सोचने लगे ये विश्व मोहिनी है, और इनको प्राप्त करने के लिए विश्व मोहन बनना पड़ेगा। विश्व मोहन बनना पड़ेगा। कहाँ जाएं जहां बढ़िया रूप हो जाए। याद आया पार्लर, श्रृंगार गृह, सजावट। आप लोग तो खूब परिचित होंगे।
ब्यूटी पार्लर में प्रवेश करती हैं तो अलग रूप रहता है और निकलती हैं तो पहचाने में नहीं आती। ये वही है। एक बार एक व्यक्ति अपनी श्रीमती को लेकर के अपने मित्र के विवाह में गया। खूब बढ़िया सज धज कर देवी जी गई, चकाचक बन करके। पति मित्र की शादी में गया, प्रकृति आपदा आ गई, थोड़ा बरसात होने लगी, आंधी तूफान आने लगा, सब बिछुड़ गए एक दूसरे से, बरसात होने लगी। और आपको निवेदन करें, बरसात 1-2 घंटे हुई, 1-2 घंटे के बाद जब बरसात बंद हुई तो पति देव अपनी पत्नी को ढूंढने लगे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। एक देवी जी किनारे खड़ी थी, उनके पास जाकर कहा, बहन जी आपने मेरी पत्नी को देखा? स्त्री ने पलट कर देखा, बोला दिमाग खराब है, अपनी पत्नी को बहन जी बोल रहे, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। पति का दिमाग खराब, क्यों? पहचान नहीं पाया, जितना पाउडर था सब पानी में बह गया है। पहचाने कैसे हो? गई तो वाइट वाइट गई थी, पानी की बहने के बाद ब्लैक हो गई, समझ में नहीं आया। तो इतना श्रृंगार ना किया जाए कि आपका लड़का आपको देखकर रोना शुरू कर दिया, हमारा मम्मी। हाँ, नारद जी सोचने लगे कहाँ जाऊं, जब तप कछु न होय तत्काला, जब तप कछु न होय तेहि काला, केहि विधि मिलहि कवन विधि वाला। ना जप करने का समय, ना तप करने का समय, लेकिन विश्व मोहिनी को प्राप्त करना है। कहाँ जाऊं? याद आया, मैं भगवान के पास जाऊंगा तो देर हो जाएगा, एक काम करता हूँ, भगवान को पुकार लेता हूँ। नारद जी खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन पुकारो, हमरो फेशियल हो जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारद जी पुकार रहे हैं, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
गा के बताओ। हो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी। अरे जैसी संख्या है वैसी आवाज तो आवे। 100 ग्राम आवाज और बढ़ाओ, उच्च स्वर में गाओ। भज मन नारायण 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 भज मन। सब लंबे लंबे हाथ खड़े करो, पूरे पूरे जितने श्रोता सब उठाओ दोनों हाथ और कह दो हो आओ नारायण करताल करते हुए पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने प्रणाम किया। भगवान कहते कहिए कैसे याद किया। नारद जी ने कहा वो प्रभु हमें आपसे काम है। भगवान मुस्कुरा दिए, अरे भैया अभी अभी तो तुम काम को जीत कर आए हो, क्या काम आ गया। नारद जी कहते हैं प्रभु एक प्रार्थना है, मांग। नारद जी कहते आपन रूप देव प्रभु मोही। भगवान कहते ऊ का करोगे। नारद जी कहते हैं आनी भांत नहीं पावो ओही। नारद जी कहते प्रभु मुझे अपना रूप दे दीजिए, विवाह करना है। आप भगवान मुस्कुराए, अरे वारे भैया चेहरा हमारा विवाह तुम्हारा कहो ये ठीक है। शादी विवाह में लोग लेन देन करते हैं ये सही है, उधार कपड़ा ले ले, उधार गाड़ी ले ले, उधार गहना ले ले, लेकिन चेहरा कौन उधार लेता है हो, तो ठीक नहीं है। इतना चल लेकिन मांग रहे हो तो देना पड़ेगा। तब तक नारद जी का सत्कर्म उदय हो गया और नारद जी ने एक अद्भुत पंक्ति कह दिया प्रभु से, सरकार जेहि विधिनाथ होई हित मोरा अकरा हो सुवे समाय तोरा। प्रभु मैं आपके चरणों का दास हूँ, जिसमें मेरा हित हो सरकार वही दीजिएगा। भगवान ने कहा अरे भैया तैने तो बिगड़ते हुए काम को बना दिया। भगवान बोले हित जही विधि हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करब नयान कछु बचन न मृषा। हित नहीं नारद जी, जिसमें आपका परम हित होगा वो करूंगा। सुनकर नारद जी गदगद हुए, अब तो हमारा कल्याण निश्चित है। भगवान ने फेसियल कर दिया। चले नारद जी श्रीपुर नगर पहुंचे। भगवान शंकर के 2 गुण नारद जी के पीछे पीछे लग गए। नारद जी को लगा मैं परम सुंदर हूँ, विश्व मोहन बन गया हूँ। आकर बैठ गए फ्रंट वाली कुर्सी पर। शंकर जी के गण पीछे नारद जी वाली कुर्सी पर बैठ कर कितना सुंदर राजकुमार है।
क्या माता पिता ने दिव्य बालक को जन्म दिया है, लगे प्रशंसा करने। इसी समय विश्वमोहिनी का आगमन हुआ। बाबा कहते जही दिशी बैठी नारद फूली। नारद जी अभिमान में बैठे कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है नहीं। और विश्वमोहिनी ने जैसे ही नारद जी के ऊपर दृष्टि डाली, भयंकर बंदर का मुख दिखा। बाबा कहते मरकट बदन भयंकर देहि, भयंकर बंदर का मुख दिखा। विश्वमोहिनी जी नारद जी के मुखमंडल को देखकर कांप गई। उसके बाद भी विश्वमोहिनी ने नारद जी के ऊपर एक बार भी दृष्टि नहीं डाली। नारद जी को लगा हमें नहीं देख रही है, हमें। पीछे शंकर जी के गणों ने कहा हिम्मत मत हारिए राजकुमार, आप आगे बढ़िए, वीर तुम बढ़े चलो। नारद जी दौड़ कर गए, बीच वाली कुर्सी पर बैठ गए। अब तो देखी फिर भी गड़बड़। विश्वमोहिनी जी नजर नहीं डाली, प्रयास किया नारद जी और आगे बढ़े। बाबा कहते हैं उसी समय धारिणी पतानो ताहा गाया वो कृपाला। धरणी पतानी तहा, धरणी पतानी तहा, धरणी पतानी तहा गया वे। विश्वमोहिनी जी ने तुम्हारे हरसी में ले उजल भगवान नारायण राजकुमार का रूप धारण करके गए। विश्वमोहिनी जी ने विश्वमोहन के गले में वरमाला डाल दिया और भगवान विश्वमोहिनी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। नारद जी महाराज के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। शंकर जी के गण आए। नारद जी ने कहा इस चेहरे पर विश्वमोहिनी नहीं मिली, इस चेहरे पर। शंकर जी के गणों ने कहा इसी चेहरे की वजह से नहीं मिली, जाओ अपना मुंह देखो। नारद जी गए, जल में अपना प्रतिबिंब दिखा, अपनी परछाई को देखा नारद जी ने, तो बंदर का मुख दिखा। बंदर का मुख देख करके नारद जी क्रोध में भर गए। क्रोध के मारे नारद जी का शरीर थर 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 कांपने लगा। नेत्र से मानो क्रोध के अंगारे बरस पड़े। शंकर भगवान के गणों ने कहा तुमने मेरा परिहास किया, उपहास किया, श्राप देता हूं, निशाचर हो जाओ। शंकर जी के गणों ने कहा सुनो सुनो नारद जी, हमको श्राप देने से कुछ नहीं मिलेगा। जिसने तुम्हारा ये मेकअप किया है ना, तुम्हें वानर बनाया है, श्राप देना है तो दीजिए। नारद जी सुने, फड़कत अधर कोप मन भारी। क्रोध के मारे नेत्र फड़फड़ाने लगे, अधर कांपने लगे। नारद जी उसी समय बोल पड़े दई हूं श्राप की मरी हूं ऊंचाई, या तो आज नारायण को श्राप दूंगा, अस्तु नारद अपने आप को समाप्त कर देगा। चले नारद जी क्रोध में। विष्णु से ज्यादा छलिया कोई नहीं है, हमेशा छल करते हैं। समुद्र मंथन भया, जहर निकला, शंकर जी को दे दिया। लक्ष्मी निकली, कौस्तुभ बड़ी निकली, स्वयं ले लिया। आज विष्णु का पाला नारद से पड़ा है। अच्छे घर में पाया दिया है नारायण ने। बलि के यहाँ गए, 3 पग मांगा और त्रिलोक को नाम करके बलि को कंगाल कर दिया। आज होश ठिकाने लगाता हूँ नारायण का। नारद जी क्रोध में भरे चले जा रहे हैं। भगवान नारद जी पर कृपा करने के लिए बीच रास्ते में मिल गए। बीच ही पंथ मिले तनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। गरुड़ पर भगवान बैठे हैं, एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, एक तरफ विश्वमोहिनी जी हैं। नारद जी चले आ रहे हैं। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हैं नारद जी? हमसे कोई काम है, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। नारद जी नजर उठाकर देखे, विश्वमोहिनी को भगवान के बगल में देखा। नारद जी की क्रोध की ज्वालामुखी फूट गई। बताओ, हमारे पास एक को नहीं
और ये दूध लेकर टहल रहे हैं, कहो हमारे बिया नहीं होने दिए। नारद जी क्रोध में आए, आप हमेशा देवताओं के साथ छल करते, श्राप देता हूं। जिस राजकुमार का रूप धारण करके आप सभा में गए थे, वही मनुष्य देह धारण करके आपको धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। ये नारद जी का पहला श्राप। दूसरा श्राप लिखा, नारद जी ने कहा, जिस प्रकार मैं विश्व मोहिनी के लिए तड़प रहा हूँ, नारी बिरहा तुम हो मधुखारी, तुम भी अपनी पत्नी के लिए दल दल भटक करके रोगे। और हाँ, तीसरा श्राप नारद जी ने दिया, आपने मेरा बंदर का मुख बना दिया। श्राप देता हूँ, करी है की सहायक तुम्हारी, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान का जब मन पसंद फेवरेट वाला श्राप मिल गया, तब भगवान नारायण ने विश्व मोहिनी जी को कहा, देवी जी जाइए, अब क्यों खड़ी रहोगे तो कुछ ज्यादा भी मिल सकता है, इसलिए जाओ। बाबा कहते हैं, श्राप शीस धरि हर सहिय, प्रभु बहु निज माया के प्रबलता, करसी कृपा। भगवान ने अपनी माया को दूर हटाया, नारद जी के श्राप को भगवान ने शिरोधार्य किया और मुस्कुरा करके कहा, नारद जी आज के बाद आप हमें स्वतंत्र ना कहिएगा, क्यों? हमने आपके श्राप को शिरोधार्य कर लिया। भगवान ने अपनी माया को खींचा, नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हम आपको श्राप दे दिए। भगवान कहते, ना ना, तुम दिए नहीं हो, तुमको माध्यम बनाकर हम तुमसे लिए हैं। क्यों? तुम मेरे सबसे विश्वसनीय क्लाइंट हो। भैया, जो सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होता है ऑफिस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, उसी को दी जाती है जिस पर अपने से ज्यादा भरोसा हो, है कि नहीं? ना भगवान भी बोले, मुझे लगता था नारद जी आप पर विश्वास था, आप मुझे बढ़िया श्राप दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये रोल दिया, और आपने दिया भी बढ़िया। नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अशांत मन को शांति कैसे मिलेगी? भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, जाहु जपऊ शंकर सत नामा, जाइए शिव जी के पवित्र नाम का उच्चारण करिए।